तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था इसके तीनों जो डिसाइपल है ना एक इनेड टेटेलोड के साथ यहाँ पे फाइट किए जा रहे थे। जो जाविया है अपना भाला निकालती है, भाला निकाल के जोर से अटैक करती है, बाकी दोनों भी अपना अटैक करते हैं। जो इनेड टेटेलोड यहाँ पे था ना वो भी कोई तगड़ा सा अटैक करता है, तगड़ा सा अटैक करके वहां से भागने का सोचता है। जो देखते ना अपना जो स्पेस वाला बच्चा यहाँ पे था शेव भाई कि अरे स्ट्रीट यार ये तो भागने की कोशिश कर रहा है, हमने मिलकर उसको इतना अटैक किया, इतना चोट पहुंचा दिया और मास्टर भी देखे जा रहे, अगर निकल के चले गए ना तो मास्टर हमारे ऊपर हंसेंगे, इसलिए बिल्कुल भी निकलने देना नहीं है। स्पेस ब्लेड यहाँ पे बनाता है और डायरेक्ट अटैक करने लग जाता है। हाँ तो इंक्लैन के मेंबर के पास आकर इंक्लैन के मेंबर भी देखते कि अरे बेटे आ जाओ, वो भी फट करता है। यान के दूर से देखता कि वाह इतने सालों से सर्कुलेशन में था, एग्जैक्टली लोग क्या कर रहे हैं, कितनी इनकी पावर बढ़ी, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, लेकिन मैं देख सकता हूँ पावर को ज्यादा यहाँ पे बढ़ चुकी है, लड़ाई बड़ाई यहाँ पे हो रही थी, तभी अचानक से बीच में ना कुछ अलग ही चेंजेस यहाँ पे पाता है। तो जो टाइम वाला अपना बंदा यहाँ पे था ना तीसरा डिसाइपल जिसके पास टाइम की पावर है, उसने टाइम में चेंजेस कर दिए थे, जिसके चक्कर में ये लोग डायरेक्ट उसके पीछे आ जाते हैं। और जो अपनी जाविया थी अपना भाला लेती है, पीछे से अटैक करती है और दो टुकड़ों में उसको काट देती है। इन शॉर्ट उसकी मौत यहाँ पे हो चुकी है और ये तीनों बड़े खुश यहाँ पे थे। यस फाइनली ये पहली बार है जो हमने एक इनेड टेटेलोड को यहाँ पे जान से मारा है। इससे पहले जब हम लड़ाई करते थे ना तो यांग शे भी हमारे साथ यहाँ पे रहता था, ज्यादातर हमारी बैंड बज जाती थी तो हमको ना चाह के भी दूर यहाँ पे हटना पड़ता था, लेकिन फाइनली पहली बार है ना हमने इनेड टेटेलोड को जान से मार डाला। उसको दिए तीनों यान कैसे कहते कितने सालों से आपने हमको कोई ज्ञान नहीं दिया, आज हमने मिलकर फाइट यहाँ पे किया, बोलिए आपको कैसा यहाँ पे लगा, कुछ ज्ञान दोगे क्या? जो सुनते यान के कहते ज्ञान यहाँ पे चाहिए, क्या करोगे यार ज्ञान लेके? मैं फाइट यहाँ पे देख रहा था, बहुत सारे तुमको मौके मिले थे, तुम चाहे तो उस मौके में अटैक करके या तो चोट पहुंचा सकते थे या जान से भी मार सकते थे, लेकिन तुम तो अकल के अंधे, तुमको तो मौका दिखाई नहीं दिया। ये लोग सैड किया, अरे यार ये तो हमारी फिर से बेइज्जती मारे जा रहे, तारीफ तो कर ही नहीं सकता यान के बताते, लेकिन नॉट बैड, तुमने तो भी अच्छा यहाँ पे किया, खास करके तुम दोनों ने अपनी स्पेस की पावर और टाइम की पावर एंड में जो यूज यहाँ पे किया ना माशाल्लाह मजा आ गया। और तुम यार तुमने तो भी आगे लगा दिया, तुमने भी अपनी भाली की पावर से जो उसको बीच से यहाँ पे काटा है ना उसके सर पे ऐसा हाथ रखता है, वो भी कहती कह रही यार अब लड़की के सर पर है ना बिना उसकी परमिशन से हाथ रख के बिल्कुल भी फेर यहाँ पे नहीं सकते, छोड़ो वरना आपकी माँ बहनें कर दूंगी। तो वो भी कहता है कि वाह मेरी माँ बहनें कर दूंगी। इतने इतने छोटे छोटे बच्चे थे जब तुम पैदा यहाँ पर हुए थे और आज यहाँ पे देखो भाई तुम सब कितने बड़े यहाँ पर हो चुके हो, इतने बड़े हो चुके हो कि अपने मास्टर को भी गाली देना चाहते हो। इतने सालों से मैंने कुछ भी नहीं सिखाया, चलो आज मैं तुमको आखिरी लेसन यहाँ पे दे देता हूँ। वो लोग कहते क्यों आखिरी लेसन, टपकने वाले हो क्या? यान को तो नहीं यार, जोर से चिल्लाता कि सुनो जितने भी टेटेलोड यहाँ पर है, ये तीनों जो बच्चे दिखाई दे रहे ना ये मेरे अपने डिसाइपल यहाँ पर है, अगर तुम्हारे को मेरे से कोई दुश्मनी यहाँ पर है, तुम मेरे को जान से मारना चाहते हो, तुम इन पे अटैक कर सकते हो, इनको जान से यहाँ पे मार सकते हो, मैं बदला लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। ये तीनों सीन के डर जाते कि मम्मी रे ये क्या कर रहे यार, ये ऐसी बातें कह को चिल्लाए जा रहे हैं। यान के कहते यस मैंने आग लगा दिया, अब जो दुश्मन है ना हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ते रहेंगे। और जो आखिरी लेसन मेरे यही था कि भाई तुमको दुनिया में प्यार से कभी रहना नहीं है, दुश्मन कहीं भी आ सकते हैं और तुमको अपनी प्रोटेक्शन खुद ही करना है, मैं तो चल अब आए, इतना बोल के निकल जाता है। ये लोग भी देखते कि यार ये सारे के सारे बंदे हमारे पीछे ही आ जाएंगे, हमको भी भागना चाहिए। वैसा ही होता है, सारे बंदे आने लग जाते, कहते भाई क्या ये यान के अपने डिसाइपल यहाँ पर है, और यान के ने क्या बोला है कि हम इनको जान से मार डालेंगे तो यान के बदला लेने के लिए भी नहीं आएगा, यानी चलो इनको जान से मारने के लिए। ये तीनों भी देखते कि भाई इतना कमीना हरामी मास्टर हमने आज से पहले यहाँ पे कभी भी नहीं देखा। जो जाविया थी ना ठान लेती है एक टाइम आएगा जब यान के बहुत ही बुढ़ा हो जाएगा, इतना बुढ़ा कि लड़ने के लायक नहीं बचेगा, और तब जाके हम बुढ़े को इतना मारेंगे और अपना सारा बदला यहाँ पे ले लेंगे, अभी के लिए भागो यहाँ से। वो तीनों भी भागते और भागते भागते इंसानों का जो कैंपिंग एरिया है उस एरिया में पहुंच जाते हैं। यान के पहले से पहुंच के बैठा हुआ था, ये लोग कहते मास्टर भाई तुमसे बेकार और खतरनाक आदमी कोई भी इस दुनिया में नहीं है, फक यू। तो यान के भी कहते कह रहे यार ऐसा मत बोलो। और यान के ने जो तीन टेटेलोड को मारा था ये बात धीरे धीरे फैलने लग जाती कि यान के जो कितने सालों से सर्कुलेशन में था वो बाहर आ चुका है, और बाहर तो उसने हमारे तीन बंदे लोग को मार डाला। एक काम करो जल्दी जितना हो सके ना पता करने की कोशिश यहाँ पे करो, तो पता करने की कोशिश यहाँ पे करते हो, खबर यहाँ पे आ जाती है कि जो अजूरिया सन टेरिटरी है ना वहाँ पे ये कांड हुआ था और वहीं पे यान के तीन डिसाइपल यहाँ पर है। और जैसे ये बात बाकियों को मालूम यहाँ पे चला ना बाकी सारे बंदे भी उसके डिसाइपलों के पीछे यहाँ पे पड़ गए। उसके अलावा यांग शाओ और साथ ही में यांग शाओ जो कि उसका गोद हुआ बेटा है और यांग शाओ जो कि उसकी बहन भी है, ये दोनों भी 8वें रैंक के और हाल फिलहाल में हर एरिया में बवाल मचाए जा रहे हैं। इनके अलावा भी कुछ औरतें यहाँ पर है जो नई है ना 8वें रैंक पे गई है और वो सब भी है ना यहाँ वहाँ बवाल मचाई जा रही है। और ये सारी जो औरतें ना ये उसकी बीबियाँ है, यानी ये सब उसके इंपॉर्टेंट मेंबर है। जो सुनते इनका एक टेटेलोड कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, या तो उसके गोद हुए बेटे को या तो उसके डिसाइपल को या तो उसकी बहन को या तो उसकी बीबी को, उनमें से कोई एक दो भी मिल जाएगा ना उसको है ना हम इंक डिसाइपल यहाँ पे बना देंगे और यार के टॉर्चर यहाँ पे करेंगे। तो जाओ और जाके इनमें से किसी एक को ढूंढ के लेकर आओ। अब यहाँ पे आते
है यान कहीं पे यूकी वहां से कहीं दूर निकल चुका था, मालूम है किसके लिए, जो फर्स्ट लाइट है ना, फर्स्ट लाइट को ढूंढने के लिए। लेकिन कहाँ मिलेगा मुझे तो आइडिया नहीं है। पीछे वाले सन बर्निंग और मून नेदर के पास गया था, लेकिन कोई सुराग मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मिला। याद है एल्डर चांग ने मुझसे क्या बोला था, दुनिया का जो डार्कनेस है ना वो आगे चल के इंक में कन्वर्ट हो गया। तो जाहिर सी बात है जो फर्स्ट लाइट है ना, फर्स्ट लाइट भी अभी किसी और के फॉर्म के अंदर होगा, वो किसी के भी फॉर्म में हो सकता है, डेमोन के, इंसान के, मॉन्स्टर के, पेड़ पौधे, फ्लावर, लिटरली किसी के भी रूप में हो सकता है। तो मुझे मिल ही जाएगा या नहीं मिलेगा कोई गारंटी यहाँ पे नहीं है। अभी के लिए मुझे बस ट्रैवल करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। मैं कट्टा जो ठहरा तो ट्रैवल करने लग जाता है, 1 साल का टाइम गुजर जाता है। यानी कि भी लाइक अबे यार आई डोंट नो मैं कहाँ से कब से ट्रैवल कर रहा हूँ और कितना टाइम यहाँ पे गुजर गया, ज्यादा नहीं लगता 1 साल का टाइम गुजरा। और ये कहाँ आ गया, ओ माय गॉड, ये तो क्योस टेरिटरी है, उसी टेरिटरी है जिसके अंदर सन बर्निंग और मून नेदर रहते हैं। जब जब मैं आता हूँ ना पहले से माहौल एकदम गजब ही लगता है और अभी भी माहौल एकदम गजब ही लग रहा है। जब यहाँ पर आ ही चुका हूँ तो जाता हूँ उन दोनों से मिल लेता हूँ। उन दोनों से जैसे मिलने जाता है ना तो देख सकते हैं वो दोनों आपस में कंबाइन हो चुके थे, आधा बॉडी सन बर्निंग का था और आधा बॉडी मून नेदर का था। तो ये भी कहता भाई तुम दोनों को क्या हो गया, तुम दोनों क्या किए जा रहे हो, तो अपने आप को दोनों अलग कर लेते हैं और दोनों बड़े सैड थे। तो यान के भी कहता बोलो यार क्या हुआ, तुम दोनों कर क्या रहे थे। ये लोग कहता भाई तुमको याद नहीं है, तुमने तो कहा था बहुत साल पहले कि हम दोनों है ना पक्का हमारा कनेक्शन जो फर्स्ट लाइट है उसके साथ, अगर हम दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो शायद कुछ रास्ता यहाँ पे मिल जाए, कंबाइन करने की भी कोशिश कर रहे थे। तो यान के भी कहते तो कोई रास्ता मिला क्या, ये लोग कहते तुमने देख ही लिया कोई रास्ता यहाँ पे नहीं मिला, ये सन बर्निंग का बच्चा यार पूरा कब्जा ये करना चाहता। तो सन बर्निंग कहता क्या मून की बच्ची झूठ मत बोल, जैसे कंबाइन हुए तू मेरे बच्चे कुछ बूढ़ी पे भी कब्जा करना चाहती थी, मैंने रोका वरना तू ही पूरा कब्जा कर ले। जो सुंदर ये कहती है कि नहीं भाई तू छोटा है मैं बड़ी हूं ना, इसके लिए तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, करने दे कब्जा। जो सुंदर भी कहते कि अरे यार मैं ज्यादा बड़ा हूं, ये कहते नहीं मैं ज्यादा बड़ी हूं, वो कहते नहीं मैं ज्यादा बड़ा हूं। यान के कहते अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, इतने सालों बाद में तुम्हारा झगड़ा यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अरे शांति से फ्यूज हो जाओ, इतने सालों बाद अभी तक तुम सच्ची में फ्यूज यहाँ पे नहीं हुए। वो लोग कहते बिल्कुल भी हम लोग फ्यूज यहाँ पे नहीं हो पा रहे। फ्यूज होने के लिए 2 कंडीशन यहाँ पे पूरी करनी जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन ये कि हम दोनों में से किसी एक को मानना ही पड़ेगा कि तू बड़ा है और तू छोटी यहाँ पर है, और ताकि बड़ा वाला बॉडी पे अच्छे से कब्जा करके उसको कंट्रोल यहाँ पे कर ले। और सेकंडली अगर हमने ऐसा कर भी लिया ना तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि 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 हम यिंग एनर्जी और यांग एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट है, जो दोनों कभी आपस में कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकते। यान की कहते यानी तो हम लोग चाह के भी फ्यूज नहीं हो सकते। तो कोशिश क्या को किए जा रहे थे ये लोग कहते क्योंकि हमको कुछ रास्ता यहाँ पे मालूम चल चुका है, तुम एल्केमिस्ट हो ना, तुमको जड़ी बूटी और पिल के बारे में आइडिया है ना। यान के सोचते कि मैं एल्केमिस्ट यहाँ पर हूँ, हालांकि एल्केमिस्ट का काम करने मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था, लेकिन तो भी बोलो क्या हुआ। ये लोग कहते तुमको तो मालूम होगा बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां होती है जो कभी आपस में मिलकर पिल यहाँ पे बना ही नहीं सकती, लेकिन एल्केमिस्ट लोग ना उसका यूज यहाँ पे करते और पिल यहाँ पे बनवा लेते हैं। जो सुनते यान के भी कहते हैं या ऐसा यहाँ पर होता है, वो लोग कुछ ना किसी चीज का यूज कर लेते हैं। तो ये कहती वही तो ऐसा इमेजिन करो हम दोनों एक जड़ी बूटी है और ऐसी जड़ी बूटी जो साथ में मिलकर पिल बना नहीं पा रही है, लेकिन तुम एल्केमिस्ट हो, तुम सोचो तुमको ऐसी जड़ी बूटी मिली है और कुछ भी करके साथ में कंबाइन करके एक पिल यहाँ पे बनवाना है तो कैसे बनवाओगे। तो यान के भी सोचते हैं भाई कई बार ऐसा होता है ना कि दोनों जड़ी बूटी साथ में काम नहीं करती तो हम अलग से कुछ और ऐड कर देते हैं या कुछ ना कुछ तो करते हैं जिससे साथ में कंबाइन हो जाता है। ओ मैं समझ गया तुम लोग का क्या कहने का मतलब है। और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।